अबू ज़हबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरे पाकिस्तान। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़रा, आला हुकाम और कारोबारी शख्सियात का वफ़द भी वली अहद के साथ आया। शेख खालिद बिन मोहम्मद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। शहबाज शरीफ ने हर मुश्किल वक्त में साथ देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। वफूद की सतह पर भी बातचीत, बैंकिंग, कानकुनी, रेलवे समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। तकरीब में आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शेख खालिद बिन मोहम्मद का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मोअज़्ज़ज़ मेहमान की ऐवान सदर भी आमद। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और आसिफ भुट्टो ने इस्तकबाल किया। सदर ममलकत ने अबू ज़हबी के वली अहद को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा। शेख खालिद बिन मोहम्मद मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म ने अलविदा किया। विफाकी काबीना में तौसी, 24 से जायद नए अराकीन की शमूलियत, 12 नए वज़रा, 9 वज़राए मुमलिकत ने हलफ उठाया। 3 मुशीर और 4 मुआवनीन खुसूसी भी शामिल। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। नए विफाकी वज़रा में हनीफ अब्बासी, मुइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ और औरंगज़ेब किच्ची शामिल। अली परवेज़ मलिक, राना मुबश्शिर, रजा हयात हराज, तारिक फजल चौधरी, शजा फातिमा, जुनेद अनवार और खालिद मकसी भी विफाकी वज़ीर बन गए। बैरिस्टर अकील मलिक, रशीद खेलदास, तलाल चौधरी ने वज़राए मुमलिकत का हलफ उठाया। अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल कयानी, मुख्तार भरत, ओन चौधरी और वजिया कमर भी वज़राए मुमलिकत में शामिल। 3 मुतवक्के वज़राए मुमलिकत तकरीब हलफ बर्दारी में नहीं पहुंच सके। नून लीग के अरमगान सजानी और शजा मनसब भी शामिल। मोहम्मद अली, सैयद तौकीर शाह और परवेज़ खटक बतौर मशीर काबीना का हिस्सा बने। मुआवनीन खुसूसी में हारून अख्तर, हुज़ैफा रहमान, मुबारक ज़ेब और तलहा बरकी शामिल। वज़रा के कलमदानों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नज़ीर भट्ट, अकमल खान, तनवीर अहमद शेख के नाम ज़ेर गौर आएंगे। जजीला असलम, तारिक महमूद बाजवा, शाहिदा सईद, अकबर गुल खान के नामों पर भी गौर का इम्कान। जब भी मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हुआ, बहरानों में धकेला गया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का एक बार फिर शिकवा, सियासी इस्तेकाम और पॉलिसीज का तसलसल तरक्की के लिए नागुज़ीर करार। कहा, नून लीग ने एक बार फिर मुल्क को बहरान से निकालने का बेड़ा उठाया है। तमाम सूबों की शिरकत के बगैर तरक्की का अमल मुकम्मल नहीं होगा। ANP के साबिक रहनुमा जाहिद खान नून लीग में शामिल। नवाज शरीफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सदर नून लीग जाहिद खान की शमूलियत का खैर मकदम। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की कौमी कॉन्फ्रेंस होटल में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर अपोजिशन रहनुमाओं की होटल की लॉबी में ही तकारीर। रहनुमाओं का अदलिया की आज़ादी और दोबारा इलेक्शन का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने शिकवा किया, 26वीं तरमीम को रोकने के लिए क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा क्यों नहीं खटखटाया। 26वीं तरमीम हर सूरत वापस और अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, अवाम सरापा एहतजाज है। शाहिद खान अब्बासी ने कहा, यह कैसी हुकूमत है जो आइन के नाम से घबराती है। रहनुमा JUI अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था, आइन और कानून को कॉम्प्रोमाइज़ करने में तमाम लोग शरीक हैं, अवाम के फैसलों को मानना होगा। महमूद अचकज़ई ने कहा, असेंबली में बैठेंगे ना हुकूमत से मुज़ाकरात होंगे। काम का दौरानिया और इजलास भी कम मगर कानून साजी ज्यादा। पिलडॉट ने 16वीं कौमी असम्बली के पहले साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा असम्बली ने पहले साल 212 घंटे काम किया और 93 इजलास हुए। गुज़श्ता असम्बली ने पहली पार्लिमानी साल 297 घंटे काम किया और 96 इजलास हुए। मौजूदा असम्बली में अहम कानून साजी में इजाफा देखने में आया। 26वीं आनी तरमीम भी मंजूर हुई। मौजूदा असम्बली के पहले साल में 47 बिल जबकि गुज़श्ता असम्बली के पहले साल सिर्फ 10 बिल मंजूर हुए। अराकीन की हाजिरी भी औसतन 66% कम रही। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से जेफरीज इन्वेस्टर्स की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, सरमायाकारी के माहौल, इक़्तिसादी इस्लाहात पर तबादला ख्याल।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए फ़ाल हिकमत अमली अपना रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने वफ़द को टैक्स इस्लाहात से भी आगाह किया। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए सहूलतकारी के हुकूमती आज़म का यादा। वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना को मई 2025 में लंदन में पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स डे में शिरकत की दावत। सिंध काबीना के अहम फैसले, सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने तफसीलात मीडिया को बता दी। कहा, काबीना ने डबल डेकर बसेस की मंजूरी दे दी, मजीद इलेक्ट्रिक बसेस भी खरीदी जाएंगी। वज़ीर आज़म से भी 180 इलेक्ट्रिक बसेस की फ्राहमी का वादा पूरा करने का मुतालबा। सीनियर वजीर ने कहा, 2 लाख घरों को महकमा तवानाई सोलर सिस्टम फ्राहम कर रहा है। 2.5 लाख मजीद घरों को सोलर प्लेट्स दी जाएंगी। खवातीन को मुफ्त में पिंक स्कूटीज देने का भी ऐलान। K4 प्रोजेक्ट के लिए गैलरी बघार फीडर और केंझर झील की तौसी का नजरसानी मंसूबा भी मंजूर। सिंध हुकूमत कराची के पानी मंसूबों पर $1.6 बिलियन खर्च कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की रिपोर्ट पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत ने रिपोर्ट पर किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। रिपोर्ट में अक्टूबर 2023 था 2024 ह्यूमन राइट्स एक्ट 2012 की खिलाफ वर्जी पाई गई। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि NCHR की तहकीकाती रिपोर्ट हक़ाइक़ के मुनाफी है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट जो अदालत में पेश की गई वाज़ेह है और कोई शक नहीं कि यह मुकम्मल तौर पर एक सर्विस रिपोर्ट है। FIA ने स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट गैर मुस्तनद करार दे दी। रमज़ान से कबल मुनाफाखोर और ज़ख़ीरांदोज़ सरगर्म फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान छूने लगी। दुकानदारों ने सरकारी रेट एक तरफ रख दिए, खुद साख्ता दाम मुकर्रर कर लिए। 300 रुपये वाला सेब 400 रुपये किलो, 150 रुपये वाला केला 250 से 270 रुपये फ़ी दर्जन और 400 रुपये वाला किनू 600 रुपये दर्जन बिकने लगा। स्ट्रॉबेरी 400 और अमरूद 250 रुपये किलो फ़रोख्त। सब्जियाँ भी 20 से 30 रुपये फ़ी किलो महंगी। शहरियों का हुकूमत से कीमतों पर कंट्रोल का मुतालबा। गर्म मसाला जो हर चीज़, इमली, जो भी सूखा धनिया है, काली मिर्च है, जो भी रमज़ान की चीज़ें हैं सारी बढ़ा दी गई कीमतें। रमज़ान शरीफ की आमद है, पूरी महंगाई कर दी है। जो दर्जा सोम है ना, वो दर्जा अव्वल की रेट पे ये लोग बेच रहे हैं। जब भी रमज़ान आता है दूसरे ममालिक में जो है ना चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, हमारे ममालिक में ऐसे होता है डबल से ट्रिपल हो जाती हैं। अभी रमज़ान की आमद भी नहीं हुई और सब्जियों के और फलों के रेट आसमानों को छूने लग पड़े हैं, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन से अपने पैसे वापस लेंगे, सिक्योरिटी की जमानत हम नहीं, यूरोप देगा। यूक्रेन नेटो में शमूलियत भी भूल जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का काबीना इजलास में खिताब। कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ 2 अप्रैल से नाफिजुल अमल होने का बता दिया। मजीद कहा कि जल्द यूरोपीय यूनियन पर भी टैक्स लगाएंगे। चीन के अमेरिका में सरमायाकारी चाहते हैं। उधर अमेरिकी हुकूमत ने वफाकी एजेंसीज के मुलाजमीन के क्रेडिट कार्ड मुंजमद और बिला जवाज सफर पर पाबंदी आयद कर दी। मराकश में खुश्क साली के बायस मवेशियों की तादाद में गैर मामूली कमी। हुकूमत की शहरियों से रवा साल ईद उल अज़हा पर कुर्बानी न करने की अपील। मराकश के बादशाह मोहम्मद शिशम का कौम के नाम पैगाम। कहा कि शहरी रवा बरस ईद उल अज़हा पर भेड़ें ज़िबा करने से गुरेज करे। रवा साल मवेशियों की तादाद में 38% कमी आई है।